हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू इन मैथ्स स्टडी गुरु। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के पार्ट 5 वीडियो के बारे में। ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन है। इसमें स्टूडेंट आज हम लोग कनेक्टेड जो टॉपिक हैं उसमें आपके सबसेट, प्रॉपर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल के बारे में स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो सबसेट, प्रॉपर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में पार्ट 3 में जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था टाइप्स ऑफ सेट, उसमें हमने आपको इसमें ये क्लियर किया हुआ है। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके आप पार्ट 3 का वीडियो देख लें, जिससे कि आपकी समझ में टाइप्स ऑफ सेट में आपका ये सबसेट, प्रॉपर सेट और यूनिवर्सल सेट अच्छे तरीके से आ जाएगा। स्टूडेंट, इसमें ये कनेक्टेड टॉपिक है इंटरवल, जिसकी स्टडी अभी तक हमने नहीं की है। तो हम पहले इस बात कर लेते हैं इस इंटरवल टॉपिक के बारे में, एग्जैक्टली ये इंटरवल है क्या। तो स्टूडेंट, इसमें आपके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। आप सपोज लेट करिए, लेट ए एंड बी इज़ बिलोंग टू आर। मान लो कोई आपके नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और उनमें आपस में इक्वलिटी दी हुई है कि वो जो आपका ए है वो लेस देन बी है। देन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई। मान लो ये कोई अब आपका कोई सेट है वाई नंबर्स का और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, वाई इज़ ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। तो स्टूडेंट, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इसको आप ओपन इंटरवल बोलोगे जब आपके इसमें ओनली इस तरीके की इनक्वलिटी को यूज़ किया हुआ है, इसमें इक्वल वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है एंड इज डिनोटेड बाई ओपन इंटरवल ए कोमा बी। इस तरीके से इसे एक ओपन ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में आप लोग ले सकते हैं ए कोमा बी को। इसका मतलब होता है कि इस ए और बी के बीच की वो सारी वैल्यू जो ए और बी के बीच में आ रही है, बट ए और बी को इंक्लूड नहीं कर सकते। इसमें दिया हुआ है आगे, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए कोमा बी, बट ए कोमा बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल। इसका मतलब है आपको ए और बी के बीच की वो सारी वैल्यू तो लेनी है जो इनके बीच में आ रही है, बट ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट इंटरवल के बारे में स्टूडेंट। द इंटरवल विच कंटेन द एंड पॉइंट। देखो, ये एंड पॉइंट होते हैं ए और बी, जैसे कि ये दिए हुए हैं, ये एंड पॉइंट होते हैं। अगर आपको इन्हें भी कनेक्ट करना है तो आपको आल्सो इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। फिर आप इसको ओपन ब्रैकेट में नहीं बोलोगे और ना ही आप इसे ओपन इंटरवल बोलोगे, फिर आप इसे क्लोज इंटरवल बोलोगे और आप इसे क्लोज ब्रैकेट में, इट मीन्स इसे आप बिग ब्रैकेट में बंद करोगे इस तरीके से। तो स्टूडेंट, ए कोमा बी को अगर आप क्लोज इंटरवल, इसे क्लोज इंटरवल बोलते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर आपने एलिमेंट्स को लिया हुआ है। इसका मतलब होता है इट इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स आपके वो नंबर्स हैं जो ए के इक्वल हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल का साइन भी यूज़ हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे बी के इक्वल के साथ साथ लेस देन का साइन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इन्हें इंक्लूड करना है तो आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ए कोमा बी का क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इनके बीच की वैल्यू तो आपने इंक्लूड करनी ही करनी है, लेनी है, बट आपको ए और बी को भी इंक्लूड करना है। अगर आप ए और बी को भी इंक्लूड कर रहे हो तो आप उसे क्लोज इंटरवल में बंद कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें थर्ड टाइप दिया हुआ है। इसमें ये इस टाइप का है, ये एक ओपन इंटरवल है क्योंकि इसमें एक ओपन ब्रैकेट यूज़ हुआ है, बट ये एक इस तरीके का ओपन इंटरवल है कि इसमें एक साइड में तो आपका क्लोज इंटरवल ओपन हो रहा है और एक साइड में ओपन इंटरवल क्लोज हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए, बिकॉज यहाँ पे क्लोज इंटरवल का यूज़ हुआ है। इधर स्टार्टिंग में ओपन हो, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक ओपन इंटरवल यूज़ हुआ है। तो आप इसे बोलेंगे इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए। आपको ए को इंक्लूड करना है बिकॉज ऑफ क्लोज इंटरवल, बट आपको बी को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए इसको एक्सक्लूडिंग बी बोल सकते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज ए कोमा बी। यहाँ पे ओपन इंटरवल ए से शुरुआत हो रही है बट यहाँ पे बी पे आके क्लोज हो रहा है। इसका मतलब अब आप ए को इंक्लूड नहीं करोगे, अब आप बी को इंक्लूड करोगे। तो ये आपका इट इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए। यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, बट यहाँ पे बी के साथ इक्वल लगाया है लेस देन के साथ में क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल यूज़ हो रहा है। इट इज़ एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी। बी को इंक्लूड कर रहा है बट एक्सक्लूडिंग ए को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट, आगे मैंने एक ये कुछ नोटेशंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, इस तरीके से मान लो ये कोई आपकी नंबर लाइन है और इस पर ये ए और बी दो आपके इंटीजर्स ले रखे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ए के और बी के बीच में ये जो आपकी नंबर लाइन को मैंने शेडेड किया हुआ है, इसमें ए और बी के जो
इंटीजर्स के जो सर्किल हैं उनको मैंने सेट नहीं किया है, तो इसका मतलब है ये आपका ओपन इंटरवल ए और बी के बीच के नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, तो आप इसे ए और बी को ओपन इंटरवल में ले लोगे। लेकिन अगर अगले ही फिगर में आप देखते हो कि इस नंबर लाइन पर ए और बी को भी शेडेड डार्क पोर्शन में लिया गया है, तो इसका मतलब है आप ए और बी के बीच के नंबर्स के बारे में बात तो कर ही रहे हो, साथ में ए और बी को भी इंक्लूड कर रहे हो, इसलिए इसे आप क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के बीच में ले सकते हो। अगली फिगर में स्टूडेंट आपने देखा है कि ए को तो इंक्लूड किया गया है बट बी को इंक्लूड नहीं किया है, बी टोटल अलग है, तो इसलिए हम इसे ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी बोल सकते हैं, जो कि ए को इंक्लूड कर रहा है बस बी को एक्सक्लूड कर रहा है। ऐसे ही अगले फिगर में स्टूडेंट यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, ये ए है और ये बी है, इसमें स्टूडेंट ए को इंक्लूड नहीं किया है बट बी को इंक्लूड किया है, तो इसको इस तरीके से ए को ओपन इंटरवल में लेंगे और बी को क्लोज इंटरवल से के साथ लेंगे, क्योंकि इसमें बी को इंक्लूड किया गया है। आइए बात करते हैं अब इसको और आसानी से समझने की एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल 5,10 है, तो इसका मतलब है ये एक ऐसा सेट है जो 5 और 10 के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो इसमें आ रहे हैं, साथ में 5 और 10 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल के साथ आया है। तो इसमें स्टूडेंट ये एक सेट बन जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एलिमेंट्स का। अगले एग्जांपल में स्टूडेंट 5,10 को ओपन इंटरवल में लिया गया है, ये ओपन ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसका मतलब है आप 5 और 10 को इंक्लूड नहीं करोगे, तो आप उनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको इंक्लूड करोगे 6, 7, 8, 9। बट अगली फिगर में स्टूडेंट यहाँ पे ये एक ऐसा ओपन इंटरवल है जिसमें इधर साइड में क्लोज ब्रैकेट यूज़ हुआ है, इधर साइड में ओपन ब्रैकेट यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है आपको 5 को तो इंक्लूड करना है बट आप 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो आप 5, 6, 7, 8, 9 का एक सेट बना दोगे एलिमेंट्स का। अगले में स्टूडेंट एग्जाम्पल में यहाँ पे आपने 5 को ओपन इंटरवल के साथ लिया हुआ है एंड 10 को क्लोज इंटरवल के साथ लिया हुआ है, इसका मतलब है आप 5 को एक्सक्लूड करोगे, 10 को इंक्लूड करोगे, तो आप 5 को नहीं ले सकते, तो 5 से आगे 6, 7, 8, 9 एंड 10 को आप ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो इसलिए हमने 10 को इस एलिमेंट्स को इसमें लिया हुआ है। आई होप स्टूडेंट कि आपकी समझ में ये इंटरवल का वीडियो आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको सबको समझ में आया है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।